बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरियाए सतलज में हेड स्लिमंकी और गुड्डा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दूसरी जानब मियांवाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इधर पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के लिए काम तेज़ी से जारी है। टूटे हिस्से पर नए पुल की तनसीब के लिए काम हो रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियरिंग का दस्ता नए पुल की तनसीब में मसरूफ़ अमल है, जिसे चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाजोड़ और दीर का मुनक़ता रब्ता बहाल हो जाएगा। पाक फौज की जानिब से मेंगोरा में मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। मानसरा, नेलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद भी फराम की गई है। मुतलका सड़कें भी क्लियर कर दी गईं। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल कर दिया। जी नाज़रीन, दरिया सना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बरस्ट और तूफ़ानी बारिशों के सबब होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर गहरा दुख है। सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। उनका कहना है कि सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। इस हवाले से सैलाब से नुकसानात की तफसील कुछ इस तरह है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, क्लाउड बरस्ट, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में अमवात की तादाद 540 हो गई है, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला बुनेर तबाही की दास्तान बना हुआ है। मुतासरा इलाकों में हर जगह मलबे का ढेर और तबाही के अलमनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बुनेर के डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि तबाही की शिद्दत बेमिसाल है। अब तक 401 हलाकतें, 671 ज़ख्मी और 4054 मवेशियों के नुकसान की तस्दीक हो चुकी है। 2300 मकानात मुकम्मल, जबकि 413 जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। 6 सरकारी स्कूल मुतासर हुए हैं। थाने और 639 गाड़ियाँ बह गई हैं, जबकि 217 दुकानें मुकम्मल और 824 जुज़वी मुतासर हुए। दूसरी जानिब सऊदी अरब की आला क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश और सैलाब के नतीजे में होने वाली अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया गया है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती पैगामात भेजे गए हैं। सऊदी शाह और वली अहद ने मुख्तलिफ हादसात में जाँ बाक होने वाले अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की है और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। सऊदी शाह और वली अहद ने ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी और लापता अफराद की बहिफाजत बाजियाबी की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। जी नाज़रीन, इधर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने के हवाले से एक अहम खबर है। यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा है कि मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स का इतराफ़ी बयान नशर किया गया, जिसमें मुलज़िम ने बताया कि हम दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। मुझे हरबियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। लेक्चरर का कहना था कि मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है। उन्होंने वतन के साथ गद्दारी पर अफसोस का इजहार करते हुए नौजवान और तुलबा को मशवरा दिया कि तालिबे इल्म अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। लेक्चरर ने इतराफ़ी बयान में यह भी कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। रियासत ने इज़्ज़त और वक़ार दिया। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। याद रहे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज कोयटा में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है।
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کہنا تھا کہ میں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ سرفراز بھگٹی نے کہا کہ کوئٹہ سے BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کر لیا ہے۔ بیانیہ چلایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ محروم ہیں۔ گرفتار ہونے والا پروفیسر کہاں سے محروم ہے؟ بلوچ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان سے دور رہیں۔ سرفراز بھگٹی نے کہا کہ کوئٹہ سے BLA کا سہولت کار پروفیسر گرفتار کیا گیا، جس کے لیے بیانیہ چلایا جاتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ بہت زیادہ محروم ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن گرفتار ہونے والا پروفیسر آپ خود بتائیں کہ وہ کہاں سے اور کیسے محروم ہے۔ بلوچ لوگوں سے درخواست ہے اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں تاکہ وطن سے غداری نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کب تک اس مخمصے کا شکار رہیں گے؟ ہم اجتماعی سزا کے حامی نہیں ہیں، لیکن دہشت گردوں کی حمایت اور مدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کی خبر رکھنے والوں کو سامنے آنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے رشتہ دار دہشت گردی میں ملوث ہیں یا نہیں، تو اگر آپ کو نہیں یہ معلوم تو پھر آپ بھی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ جی ناظرین، دوسری طرف عالمی افق سے خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نیوارو کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا ایک خطرناک قدم ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر پیٹر نیوارو کا فائنینشیل ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی روسی خام تیل کی خریداری ماسکو کو یوکرین جنگ میں مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بھارت کو روس سے خام تیل خریدنا بند کرنا ہوگا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نیوارو نے مزید لکھا ہے کہ بھارت اب روس اور چین دونوں کے قریب ہو رہا ہے۔ اگر بھارت چاہتا ہے کہ اسے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جائے تو اسے اس کے مطابق برتاؤ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت کو جدید عسکری ٹیکنالوجی منتقل کرنا ایک انتہائی خطرناک اقدام ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو اضافی 25% ٹیرف بھارت پر لگایا ہے وہ مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔